कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तो एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा मोहन कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। और महाराज जहाँ खुद विराजमान थे वहां उनको बिठाया। रुक्मणी जी को कहा कि पानी लाओ परात के अंदर, इनके चरण धोएंगे। लेकिन जैसे ही रुक्मणी जी पानी लेने गई परात के अंदर, भगवान ने उनके चरणों को देखा तो उसमें कांटे चुभे हुए थे और खून बह रहे थे, रक्त की धार बह रही थी बंधु। भगवान ने अपने करुण अवस्था में उनके कांटे निकाले और महाराज उनकी दीन दशा देखकर भगवान रुदन करने लगे। भगवान के नेत्र सजल हो गए और उसी नेत्र से, जो नेत्र का जल था, उसी से भगवान के चरणों को धोने लगे। कहते हैं ना, सुदामा जी तो गरीब हैं। कैसे गरीब है हम? जो त्रिलोकी का नाथ अपने नेत्रों के जल से भगवान के चरण धोया, वो कहां से गरीब हो सकते हैं बंधु? देखी सुदामा की दीने दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए।
देखी सुदामा की दीने दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को छुयो नहीं, पानी पराते को छुयो नहीं, नेत्रन से नेत्रन की जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान ने पाद प्रक्षालन किया और उसके पास बैठ के बोले, कहो मित्र कैसे हो, सानंद हो ना। अब महाराज सुदामा जी जो पोटली ले रखे थे उसको बार बार में छुपा रहे थे, तो भगवान कृष्ण की दृष्टि पड़ गई। यदि कोई इंसान आपसे बार बार में कुछ वस्तु छुपाना चाहे तो आपकी दृष्टि पड़ जाती है, कुछ तो बात है, इसके हाथ में कुछ छुपा हुआ जरूर है ना। तो ये बोले बात तो सब अच्छी है, लेकिन लाला एक बात बता, नहीं तेरी शादी हो गई कि नहीं। तो भगवान बोले मेरी शादी की तो बात छोड़ो, अपनी शादियां बताओ। तो ये बोले मेरी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, तेरी भाभी का नाम सुशीला है, सानंद से रहता हूं। बोले शादी हो गई, बच्चे हो गए, हमें नहीं बुलाए। बोले तुझे बुलाने के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती थी, इसलिए हम मन में ध्यान लिए कि तू मेरे साथ में है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान पूछने लगे कि भाभी जी कुछ भेजी नहीं मेरे लिए। सुदामा बोले कि भाभी जी कुछ भेजी उसमें तो, लेकिन भेजा तुझसे मिलने के लिए भाभी जी नहीं है, मुझे जो भेजा है वो भाभी जी नहीं भेजा। हाँ? बोले लाला तेरी शादी हुई कि नहीं। बोले मेरी तो हो गई। बोले नहीं मिलवा दो भाभी जी से। तो पहले तो भगवान अष्टपट रानियों से मिलाई, जो भगवान की अष्ट शादी हुई उनसे मिलवाए। फिर 16,100 से मिलवाए। भगवान ने इसे इशारा किया, बोले तेरी से मिलवा जो तेरी है, गांव वाली से नहीं मिलना मुझे। बोले ये सारी मेरी है, कोई भी गांव की नहीं है। सुदामा जी तो आश्चर्य में पड़ गए कि एक मुझे मिली, उसके लिए तो मुझे इनसे मिलने आना पड़ रहा है। हाँ? 16,108 के साथ में कैसे रहता होगा ये, क्या क्या विषय जिनकी पूरी करता होगा। हाँ? करनी चाहिए बंधु। सारे सपने इनके आपके साथ में जुड़ जाते हैं, उनको पूरा करने का हक सिर्फ आपको ही दिया जाता है। प्रेम का बंधन होता है, इसमें मित्रता होती है, इसमें अधिकार नहीं जताना चाहिए कभी भी। प्रेम में अधिकार नहीं जताया जाता कभी भी कि मैं तेरा स्वामी हूं, तू मेरी स्वामिनी है, ऐसा नहीं। प्रेम है, दोनों समर्पण रहना चाहिए। सुदामा जी बोले नेक मित्र अगर तेरी है, जो तेरी पत्नी है, धर्म पत्नी, उनको बुलवा ले, आशीर्वाद दे देता हूँ और फिर मैं अब घर को जाऊंगा, बड़ी देर हो गई मुझे आए हुए। यहाँ एक शिक्षा मिलती कि मित्र के घर में ज्यादा देर या ज्यादा दिन ठहरना नहीं चाहिए। भगवान के मित्र मिलने आए ना, कितनी देर ठहरे, कुछ पल के लिए ठहरे, फिर निकल गए। तो भगवान बोले कि चलो एक काम करो, आप इन सबको आशीर्वाद दे दो, उससे पूर्व ये बताओ भाभी जी ने कुछ भेजा कि नहीं भेजा। अब महाराज वो बार बार पोटली छुपाए, भगवान को पता चल गया। जैसे ही पता चला, महाराज एक झपट्टे में पोटली छीन ली, एक मुट्ठी चावल खाया, दूसरी मुट्ठी जैसे लेने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कई आचार्य कहते 2 मुट्ठी खाया है, तीसरी मुट्ठी में हाथ पकड़ा, लेकिन मैं कहता हूं एक ही खाए थे। रुक्मणी जी कहती यदि आप ये चावल खा जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे, हमें कहाँ भेजोगे। भगवान ने आज अपने मित्र पर भी कृपा की है। सुखदेव कहते राजन, भगवान अपनी धर्म पत्नियों से नहीं मिलवाते हैं,
एक पत्नी आई तो इन्होंने कहा कि आशीर्वाद के रूप में दिया पुत्रवान भव, सौभाग्यवती भव। जैसे दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई तो ये आशीर्वाद चलता रहा, पुत्रवान भव, सौभाग्यवती भव। जैसे हमारा 100 हो गई ना, 100 होते होते पुत्रवान हट गया, खाली ये है रह गया सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब 2-3 हजार जैसी हो गई तो खाली सौभाग्यवती में से सौभाग्य हट गया, खाली ऐसे रहने भव भव भव, खाली भव भव का आशीर्वाद देने लगे। बोले कान्हा, बोले मित्र एक काम कर, सबको एक साथ लिया और उन्हीं की तरफ से तू ही मेरे चरण छू ले, सबका आशीर्वाद तुझे ही दे दूंगा। अब अपने घर को लौटने के लिए मित्र से कहे कि मैं जाने की अब आज्ञा चाहिए मुझे। तो भगवान ने कहा कि हाँ आते रहना। क्या बोले? आते रहना। अब ये मन में सोचे कि इतनी दूर से मैं आया हूँ, कुछ दिया है नहीं और बोल रहे कि जाने की बात करे, बोले आते रहना। लेकिन ये जो थे महाराज, इनके मन में जरा भी लालच नहीं था मित्र से कुछ मांगने का। भगवान के गले मिले और निकल गए। भगवान ने इनको बाहर तक अपनी द्वारिकापुरी तक छोड़ा है। उसके बाद में अपनी नगरी में प्रस्थान करने लगे तो भगवान ने इन पर फिर से कृपा की और उठा करके द्वारिकापुरी से पोरबंदर में छोड़ दिया महाराज। जैसे पोरबंदर में पहुंचे तो इन्होंने देखा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, ये नगरी इतनी सुंदर किसकी है। कभी यू टर्न लेके फिर तो वहीं नहीं आ गया द्वारिका में। तो किसी राहगीर से पूछा कि कहाँ हूँ, तो इन्होंने बताया, राहगीर ने बोले पांडेयपुर में हूँ आप, यहाँ सुदामा नाम के राजन है और ये उनका महल है। अभी वो कहीं बाहर गए हुए तो उनकी धर्म पत्नी आ जाएगी तो आप मिल लेना। अब तुम्हारा सुदामा जी के मन में विचार हुआ कि मैं राजा कब बन गया, हा? मेरा महल कब बना। जैसी देखा दूर से महाराज सुशीला आरती का थाल लेकर के आ रही है। भगवान ऐसे कृपा करते हैं। कैसे? इफ यू वरी इट मीन you don't pray. If you worry, it means you don't pray. If you pray, then don't worry. जब तक आप भगवान से प्रार्थना नहीं करते तब तक आप परेशान रहते हो, और जब आप भगवान से प्रार्थना करोगे तो आप निष्फिक्र हो जाओगे। अपने आप ब्लेसिंग्स भगवान की आपको मिलने लगेगी। आगे सुखदेव महाराज आगे की कथा में कहते हैं, राजा परीक्षित ने पूछा कि मेरी दादी का विवाह कैसे हुआ। तो बताया, एक बार अर्जुन जी त्रिदंडी का वेश धारण करके आए, चतुर्मास चल रहा था। घर पे जैसे ही आए तो पूछा कि कौन है घर पर। तो बलराम जी ने कहा कि देखो कोई ज्योतिषी आया है। सुभद्रा जी अंदर ले गए, लेकिन सुभद्रा जी को चाल ढाल से पता चल गया ये तो अर्जुन है। पर्दे के पीछे से आवाज लगाई अर्जुन, तो महाराज इनकी पूरी बॉडी कांपने लगी, वाइब्रेशन हो गए। वेश धारण करके आए थे ना, पता चला। पूछे आप ऐसे वेश में क्यों आए हो? प्रेम के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण को तो पता ही था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देख मित्र, एक बात बताता हूँ, ये कल सुबह पूजन करने जाएगी तब इसका तू हरण करके ले जाना। अपनी बहन के हरण का प्लान बता रही योजना भगवान। ऐसा मित्र हो सकता है कोई? भगवान ही हो सकते हैं ऐसे मित्र। अर्जुन के नहीं, आपके भी मित्र बन सकते हो। और हुआ क्या? योजना में बताया कि जब इसका हरण करके ले जाओ तो तुम रथ मत चलाना, इसको चलाने देना रथ। वही योजना हुई। अर्जुन सुभद्रा जी को रथ दिए, सुभद्रा जी रथ हाँकती हुई ले गई। इधर बलराम जी को पता चला कि अर्जुन मेरी बहन को भगा के ले गया। गुस्सा आया, बोले वध कर डालूंगा मैं आज उसका। भगवान बोले ठहरो भैया, नहीं पता तो करो गलती किसकी है। जब गलती का पता चलेगा तभी तो बात करेंगे ना अपन क्या करना चाहिए। सैनिकों को बुलाया कि ये जो आपने हरण होते हुए देखा क्या? बोले हाँ। बोले क्या देखा? बोले राजकुमारी जी रथ चला रही थी और अर्जुन के पीछे बैठे थे। भगवान बोले देखे। सानंद अपने महल में बुलाया और विवाह किया। राजा परीक्षित को बताया ऐसे तुम्हारी दादी की शादी हुई। इसके बाद में त्रिदेवों की कथा आती है।
इसके बाद में सुखदेव जी कहते हैं, राजन यदुवंशियों को श्राप लगा, सांब के कपड़ा बांध दिया महाराज। और सभी ऋषिगण चतुर्मास के लिए आए हुए थे। पिंडारक क्षेत्र के अंदर भगवान ने लीला की, सभी पिंडारक क्षेत्र में आए तो सांब के कपड़ा बांध के ये बच्चे भगवान इनसे ऋषियों से मजाक करने की सूझी। तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम जो पूछ रहे हो तुम्हारी भाभी जी के क्या होगा, इसके मूसल होगा जो तुम्हारे वंश का नाश करेगा। यही भगवान को जैसे इनको पता चली तो इन्होंने उग्रसेन महाराज को बताई, भगवान श्री कृष्ण को नहीं बताई, क्योंकि भगवान ने कहा कि कभी भी ब्राह्मणों का अपमान या मजाक मत उड़ाना। और हुआ क्या, श्रापित हो गई। उग्रसेन जी महाराज ने क्या किया, उसका मूसल का चूर्ण पिसवा दिया महाराज, और उसको समुद्र के किनारे छुड़वा दिया। एक टुकड़ा बचा जो जरा नाम का भेलिया उसको ले गया। भगवान आज उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं, अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। तो उद्धव जी महाराज ने प्रार्थना की, गोविंद हमें छोड़ करके मत जाइए, कृपा करो। भगवान बोले कि मेरा भक्त होकर के डर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। 24 गुरुओं की कथा बताई भगवान ने, और उद्धव जी भगवान की परिक्रमा करके कहाँ चले गए, बद्रिकाश्रम की ओर। आज भी उद्धव जी महाराज वहाँ विराजमान है। जब आप दर्शन करते हो तो उनके दर्शन होते हैं। ये कितनी छोटी सी मूर्ति के रूप में बैठे हुए हैं, काली कलर की है वो। इधर भगवान सभी यदुवंशियों को प्रवासक क्षेत्र में लाए हैं और स्त्रियों को शंखोद्धार क्षेत्र में भेज दिए, और सभी को कहा कि वो जो ब्राह्मणों का श्राप है वो हम पे हावी होता जा रहा है। सभी ने खूब दान पुण्य किया, ब्राह्मणों की सेवा की, रात्रि काल में मेरका नाम की दारू पिए। जैसे इन्होंने दारू का भक्षण किया इनकी बुद्धि फिर गई, और महाराज पहले तो अस्त्र शस्त्रों से लड़ने लगे सारे यदुवंशी, लेकिन जब वो खत्म हो गए तो समुद्र के किनारे जो वो एरका नाम की घास उगी थी उसी से आपस में लड़ के मर गए। 2-4 कुछ यदुवंशी बचे जो आज भी मथुरा इत्यादि क्षेत्र में रहते हैं, यदुवंशी यादव लोग, ये उन्हीं के वंशज हैं। सुखदेव जी कहते हैं भगवान लीला करते हुए एक वृक्ष के नीचे बैठे, और वहीं वो जरा नाम के भेलिया ने जो नोक के ऊपर में जो वो मूसल का जो बचा हुआ था उसको अपने उस भाग पर लगाया बांध के, और महाराज दूर से देखा भगवान के जो चरण थे वो उनको हिरण के मुख के जैसा दिखा, और बाण को छोड़ दिया। भगवान की जैसी बाण लगा तो पास जाकर के देखा ये तो मेरे गोविंद है, शरण में पड़ गया। भगवान ने कृपा की, बोले ये मेरी ही लीला है। और भगवान वहां से जब अपने धाम को गए तो एक दिव्य ज्योति के रूप में श्रीमद् भागवत जी में आई। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरि, ये भगवान की साक्षात शब्दमयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसको ऐसे ही ग्रंथ मत समझना, भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है ये। भगवान अपने धाम को चले गए। इधर परीक्षित को गुरुवर कहते हैं कि आज 7वां दिन है, तुम्हें तक्षक डसने को आएगा। राजा परीक्षित गुरु की पूजन किए, परिक्रमा किए, गुरु जी चले गए। इधर तक्षक आया ब्राह्मण का वेश धारण करके, और महाराज परीक्षित जी क्या थे, चैतन्य अवस्था में होते हुए भी ध्यानस्थ हो गए, और परीक्षित इनके नासवा शरीर को ढस लिया महाराज, भस्म कर दिया। जन्मे जी को पता चला इनके जो पुत्र उन्होंने सर्पेष्टि यज्ञ किया है, सभी सर्पों को आवाहित करके यज्ञ में डालने लगे। तक्षक डर गया और जाकर के इंद्र से प्रार्थना किया, तो इंद्र ने कहा कि आप मेरे आसन के ऊपर बैठ जाइए, यहाँ से तुम्हें कोई नहीं बुला पाएगा। परीक्षित जी ने ब्राह्मणों को कहा कि ये तक्षक अभी तक क्यों नहीं आया, तो ब्राह्मणों ने ध्यान करके लगाया तो पता चला इंद्र के आसन पे बैठा हुआ है। तो परीक्षित ने जन्मे जी ने आज्ञा दी, बोले कि इंद्र के आसन के साथ में बुला लीजिए इनको। और महाराज इंद्र वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। आज इंद्र आसन के साथ में तक्षक आ रहा है। इंद्र डर गए, देव गुरु को बुलाए, गुरु से प्रार्थना की। इधर गुरु जन्मे जी को समझाए, बोले ये भगवान की लीला ही है, भगवान की लीला के बिना कोई संभव नहीं है राजन। इधर इस सर्पेष्टि यज्ञ को पूर्ण किया है। मैं मेरी वाणी को विराम देने से पूर्व कुछ बातें आपको कह दूं, कुछ आशीर्वचन के रूप में मैं कुछ बातें कहूं।
सर्वप्रथम तो मैं उन सूत जी महाराज को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऋषियों को ये कथा कही। उसके बाद में नारायण जिन्होंने ब्रह्मा को यह कथा वृत्तांत सुनाया। उन पर ब्रह्म ब्रह्मा को मेरा प्रणाम, जो विधाता है सृष्टि के, उनके चरण कमलों में मेरा प्रणाम, जिसने नारद जी को ये उपाख्यान सुनाया। उन ऋषिवर नारद को मेरा प्रणाम जिन्होंने ये व्यास जी महाराज को चतुश्लोकी भागवत दी। उन व्यास नारायण को मेरा प्रणाम है जिन्होंने चतुश्लोकी भागवत को विपुलीकरण करके अपने पुत्र सुखदेव को सुनाया। उन गुरुवर सुखदेव के चरण कमलों में मेरा प्रणाम जिन्होंने कथा राजा परीक्षित को सुनाई। आप सभी से मेरी राधा रानी के चरण कमलों में यही प्रार्थना है, यही वंदन है कि उनकी जो भक्ति है वह आपके हृदय में विराजमान हो जाए। किसी न किसी रूप में एक राधा रानी आपको जरूर दर्शन जरूर दे। ये मेरी इस व्यासपीठ से आप लोग को आशीर्वाद है बंधु। ये श्री कृष्ण दर्शन लालसा मंत्र आप कभी न भूलें। एक श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है जिसका हम सब लोग गायन करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य। अभी कलेवा किया था और अभी लंच की व्यवस्था थी, है ना। अब अंतिम चरण में अपन है, इसलिए श्लोक को सभी गाइएगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमामो दुख शमनम स्तम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमामो दुख शमनम स्तम नमामि हरिं परम। श्रीमद् भागवत जी में सबसे संपूर्ण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई, उसका क्या नाम बताया? नाम संकीर्तनम यस्य। भगवान का हमेशा नाम का गायन करते रहे। आशीर्वाद के रूप में मैं आपको एक ही बात कहूंगा। आनंद काले बहुराज लक्ष्मी शिवा प्रसादात् धन धान्य वृद्धि बाधामृता शत्रु विनाशनेन ददाति दानं विपुलं धनायुः। आप हमेशा आनंद काल में रहे, हमेशा आनंदित रहे, प्रसन्न मुद्रा में रहे। जैसे 7 दिन आप थे, प्रसन्न थे, आनंदित थे, कभी गुस्सा नहीं किया, वैसे आप हमेशा रहे। बहुराज लक्ष्मी, ये जो 8 प्रकार की लक्ष्मी सदा आपके घर में नृत्य करती रहे। शिव प्रसादा, जो आपको प्रसाद प्राप्त हो वो कल्याणकारी हो जाए आपके लिए। धन धान्य वृद्धि, धन धान्य की आपके घर में हमेशा वृद्धि बनी रहे। बाधामृता, ये जो बाधा है महाराज, इस यूनिवर्सिटी की गेट पर आके टकरा के गिर जाए, अंदर तो पहुंच ही ना पाए 4th फ्लोर तक तो। हाँ, शत्रु विनाशनेनम, जो आपके शत्रु है पाताल लोक में चले गए। ददाति दानम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप ऐसे ऐसे कमाते हो तो ऐसे ऐसे उलिसते रहो उस लक्ष्मी को, ऐसे ऐसे दान करो। लाखों हाथों से कमाओ तो क्या करो, सैकड़ों हाथों से दान दो। विपुलम धनायुः, जब आप दान दोगे तो आपको विपुल धन धान्य की वृद्धि हो, ऐसी मेरी राधे रानी से प्रार्थना है। मेरे आचार्य गण को मेरा प्रणाम, जो इस यज्ञ को संपूर्ण तरीके से इनकी कृपा से यज्ञ संपादित हुआ।
7 दिवस 6 बजे प्रातःकाल उठ करके पहुंच जाते, सारी भगवान की तैयारी करते, यहाँ की तैयारियां करते। ऐसी कृपा गुरु आचार्य के बिना ये यज्ञ संपादित होना बड़ा ही मुश्किल है। कुछ पता भी नहीं चला कहाँ कैसे काम हो रहा है, कहाँ पूजन हो रही है, कहाँ अर्चन, कहाँ व्यवस्था, कैसे क्या। हम तो यहाँ के बैठ जाते थे, सब कुछ तैयारी पहले से। इन्हीं की कृपा से सारा यज्ञ संपादित हुआ। संगीत वाले भैया के बारे में तो मैं क्या कहूँ कि इन्हीं की कृपा से आप सभी नृत्य कर पाए यहाँ पर। बड़े प्यारे प्यारे भजन सुनाए इन्होंने आपको। धन्यवाद इन्हीं को। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो इन साउंड वाले भैया को जिन्होंने मेरी आवाज़ को आप तक पहुँचाया। ये नहीं होती तो मेरा गला बैठ जाता महाराज, दूसरे दिन ही मुझे तो फिर प्रॉब्लम होने लगती थी। तो इनको भी मेरा धन्यवाद इस व्यासपीठ से। इसके बाद जो भोजन पकाने वाले, जिन्होंने सभी यज्ञ में बैठे हुए आए हुए मेहमानों की सेवा की, इन्हीं को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्हीं कृपा से हम भोजन प्राप्त किए। अन्नपूर्णा की सेवा इनकी कृपा से हुई। हम तो चलते अपने धाम, सबको राम राम राम। हम तो चलते अपने धाम, सबको राम राम राम। हम तो चलते अपने धाम, सबको राम राम राम। हम तो चलते अपने धाम, सबको राम राम राम। हम तो चलते अपने धाम, सबको राम राम राम। हम तो चलते अपने धाम, सबको राम राम राम। हम तो चलते अपने धाम, सबको राम राम राम। वो सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। सबको राम राम राम, सबको राम राम राम। ओ हम तो चलते अपने धाम, सबको राम राम राम। हम तो चलते अपने धाम, सबको राम राम राम। ओ हम तो चलते अपने धाम, सबको राम राम राम। हम तो चलते अपने धाम, सबको राम 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 राम। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। वैसे तो मैंने अपनी वाणी को विराम दिया, लेकिन एक बात कहूं, आप सभी अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाइए। आसन को प्रणाम करेंगे और अपने स्थान पे खड़े होंगे। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी, तो राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, हो आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, हो राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा चकोर है बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, हो आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल 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 विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, हो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, हो विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। हरि ओम विठ्ठला। अब आप सभी लोग यज्ञ के पास चले जाइए, पूर्णाहुति होगी, उसके बाद में हम आरती करेंगे।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सगपंथ कोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ मधुर बोल मधुपंथ कौल, सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ कोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जहाँ केवल से गिरिवर कापी, रोग दोष जग निकट न जापी। अंजनी पुत्र महाबल दार, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रघुनाथ पठार, लंका जारि सिया सुदिलावे। लंकस कोट समुद्र सिखाए, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारी, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। बैठी कताल तोरि जमकारे, नहीं रावण की भुजा उतारे। बाहि भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि राते उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लोचारे, आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस वैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस कियो रघुराई, तुलसीदास कीरति गाई। आरती की जय हनुमान लला की,
दुष्ट दलन रघुनाथ कला की पात्रमध्ये स्थितं तोयं रमिदं केशवपर्यङ्कलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं जपोहति जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं वा देवाभिवन्दनम्। आप अपने स्थान पे खड़े रहेंगे, आरती आपके पास आएगी, मुख्य यजमान को प्रश्न कीजिए। आप लोग आरती ग्रहण करेंगे और फिर श्रद्धा विश्वास रूपी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम आरती ग्रहणम देवाभिवन्दनम्। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूर्ण हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन हो वे भरपूर, राग देश से चित्त मेरा को सौभाग्य दो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाएंगे सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में दारो दीनता हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो कृपा निधान, साधु संगत दीजियो दया धर्म का दान, दया धर्म का दान। नाना सुगंधित पुष्पाणि पुष्पांजलिर्मया दत्तो, विहाणं परमेश्वरा सुमन सुगंधित पुष्पनि सुमन सुबुद्धि विचार। पुष्पांजलि अर्पण करो करो प्रभु स्वीकार। पुष्पांजलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए नारायण भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। बालकृष्ण लाल की जय। राधा माधव सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप आगे हो जाएंगे। आप लोग यज्ञ नारायण भगवान की एक प्रदक्षिणा करेंगे, उसके बाद में आप मेरे पास प्रसाद लेने आइएगा। आप सभी लोग एक यज्ञ नारायण भगवान की प्रदक्षिणा करके आएंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ श्यामा। तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ओ हरे राम रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण